हेलो जी, नमस्कार। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। और ये दिन हो चुका है यहाँ पे शनिवार का, और शनिवार का भी सुबह का टाइम है। और सुबह सुबह ही मैं लगी थी पतिदेव के लिए उनकी भाई सर्दियों वाले कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि उनको जाना है कहीं बाहर, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए मेरे को ये निकालने हैं। एकदम से इन्होंने बोल दिया कि मेरे ये जैकेट वगैरह हैं, ये सभी तैयार होने चाहिए। तो भी अब मैं उनके ये जैकेट वगैरह निकाल ली है, गर्म इनर वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे है ज़्यादा ठंड। वो जा रही हैं बद्रीनाथ, तो वहाँ का प्रोग्राम बन गया है इनका। तो अब ये इनर वगैरह निकाल ली हैं। एक दो चीज़ें तो मिल गई, 2-3 जैकेट थी, तो इनसे पूछ रही हूँ कि कहीं दूसरी लेके जाओ और मैं दूसरी को वॉश कर दूँ। तो अब इसको भी इजी वॉश कर दूँगी और बाकी के कपड़े बाद में धोऊँगी। पहले मशीन में थोड़ा सा इजी डाल के और इसको वो कर लेती हूँ, क्योंकि भी हाथ से धोऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी मेरे को और भी खाना पीना भी बनाना है, और ये अभी इनके और भी कपड़े देख रही हूँ मैं। ऊपर वाली ये तो मिल गया और नीचे की पजामी नहीं मिली है मेरे को, तो वो देख रही हूँ। भाई इतने सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दी के, पता नहीं कहाँ कहाँ पर रख दिया। ये अलमीरा रखी हुई है, तो इनमें बैग भर भर के रख के सबके अलग अलग से कपड़े। तो ये लास्ट में रखी गई थी ये चीज़ें, क्योंकि इनका तो भाई बाहर का ही रहता है काम, तो लास्ट तक ज़रूरत थी इनको। और अब हमारे यहाँ पे तो ठंड हो ही नहीं है स्टार्ट, और इनको ज़रूरत पड़ गई है भाई ये सारी चीज़ें लेके जाने की। तो मैं इनको कह रही थी एकदम से ऐसे बोल देते हो, इतना सारा काम अब कैसे हो पाएगा। तो भाग भाग के मेरे को करना पड़ेगा, घर का सारा काम भी फैला हुआ है, और ऊपर से आ गया अभी त्योहार, तो साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है। तो मैं वही कर रही थी। तो अब ये इनकी इनर मेरे को मिल गए हैं, तो मैंने वे धो दिए थे और सुखा दिए थे। और उसके बाद ये यूनिफॉर्म है जो इनकी भी ड्रेस है, सफारी सूट, तो यही चलते हैं इनके। तो अब मैं इनका प्रेस कर रही थी, सूख चुके थे ये तो, और जैकेट वगैरह है वो भी सूख चुकी थी। टाइम हो चुका था यहाँ पे 11 का टाइम हो रहा था, 10:30 के करीब टाइम हो रखा था, और मैंने ये 8 बजे धो के और सुखा दिए थे 8:30 बजे तक। तो अब फटाफट इनके कपड़े हैं जो प्रेस वाले, उन पर प्रेस कर देती हूँ। थोड़े बहुत सिले थे, अब वो प्रेस करने से हो जाएंगे भी ठीक। तो इतनी जल्दी का जो काम होता वो तो ऐसे ही होता है। तो जैकेट वगैरह भी सूख चुकी थी, थोड़ी सी आगे से सिली थी, फिर उन्होंने रखवा दी कि रख दे, रास्ते में सूख जाएगी, निकाल के गाड़ी में डाल दूँगा। तो अब मैं प्रेस कर देती हूँ, और खाना पीना मैंने तैयार कर दिया है। जब तक ये कपड़े वगैरह सूखे और झाड़ू पोछा तो भाई बाकी है, वो तो होगा लास्ट में। तो पहले इनका काम की जल्दबाजी है, तो इनके ही काम को निपटा के एक साइड कर देती हूँ। अपना बाकी का काम तो भी होता रहेगा। तो अब बस इनका हो चुका है रेडी बैग। तो अभी टाइम हो चुका है 3:45 हो चुके हैं, शाम का टाइम हो रखा है। दक्ष आ चुका है अपने स्कूल से, तो उसका खाना दे दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और ये रखे हुए अभी लड्डू 17वीं में थी कल, तो उसके लड्डू हैं। और दक्ष यहाँ पे खा रहा है खाना, मैंने चाय बनाने के लिए रखी हुई, और मैं रेडी हो रखी हूँ। अभी जा रहे हैं हम कहीं पर, आप देख लोगे, और थंबनेल से भी आप लोगों को पता लग गया होगा। ये बैठा है यहाँ पर, देखो भाई देखो, ये खा रहा है खाना। वो फ़ोन के बिना इस लड़के का खाना गले से नीचे नहीं उतरता। और मैंने यहाँ पे चाय बना ली है, कपड़े वगैरह ले आई थी, और बार बार में आ रहे हैं यहाँ पे बंदर, तो अभी गेट बंद कर रखा था नीचे का। तो अभी मेरी चाय हो चुकी रेडी। अभी मेरे को बनानी भी पापा के लिए खाना बना के रात का, तब चलेंगे। सब्जी तो है, और अभी उनके लिए रोटी बना देती हूँ। रोटी के अभी पराठे बनाने पड़ेंगे, पराठा ऐसा होता कि भी थोड़े से सॉफ्ट सी रह जाएंगे। वैसे तो रोटी भी सॉफ्ट ही रह जाती है, ऐसे उसमें रख दूँगी ये उठ के से इसमें, और सॉफ्ट ही रोटी बनाती हूँ। मेरी रोटी अगले दिन तक थोड़ी सॉफ्ट ही रहती है।
तो ऐसा नहीं, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, रह जाती है भी किसी किसी की आपकी ऐसी होती है। तो यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है रेडी। अब मैं फटाफट से अपनी 1-2 तैयारी और कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम चलते हैं, क्योंकि अगर लेट हो गई तो फिर आगे जाने में भी 1 घंटा लग जाएगा। और फिर हम चलते हैं, वो आप देख लेना कि भी कहाँ पे जा रही हैं। थंबनेल वगैरह से तो आपको पता ही लग गया होगा कि हम जा रहे हैं हस्तशिल्प मेला देखने के लिए, क्योंकि वो कल 16 तारीख है, तो कल वो बस समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज का ही दिन हमारे पास है। कल संडे की 10 की छुट्टी है, तो भी कल सुबह वापस आ जाएंगे हम। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रास्ते में। तो यहाँ पे डलवा रही हूँ मैं स्कूटी में पेट्रोल। तो यहाँ पे हम पहुँचे तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो चुका था। हम पहुँच चुके थे भाई 5:30 बजे के करीब, और 6 बजे से अंधेरा होने लग जाता है। तो ये आ गए हैं अब हम, ये हस्तशिल्प सांस्कृतिक साहित्य मेला है। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस पूछो ही मत। आज ये डांस का और सिंगिंग का कंपटीशन था और लास्ट का दिन है, तो भी ये बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो ये देखिए बाहर हो रहा था ये डांस का और सिंगिंग का कंपटीशन, और अंदर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो वो भी अंदर चल के देखते हैं। तो ये व्लॉग होगा 2 पार्ट में, तो एक में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं इसके 2 पार्ट कर देती हूँ, एकदम तसल्ली से हो जाएगा। क्योंकि इसमें भाई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, सामान अच्छे से नहीं दिख पाएगा, तो उसके लिए मैं फिर दूसरा पार्ट बनाऊँगी। It was amazing and amazing and amazing. ਇੱਥੇ ਆਓ ਦੇਖੋ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕਲਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ 1 2 3। तो अब हम आ चुके थे अंदर। तो यहाँ पे देख रही हैं सूट, ये पिंक कलर का बहुत ही अच्छा सूट था, पर इसका थोड़ा सा कलर
निकल रहा था। जो ये सिंधी सी कढ़ाई कर रखी है, सारा हाथ से कर रखी है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा कलर निकला हुआ था इसका, वरना बहुत ही अच्छा कलर दिखाई दे रहा था और एकदम बढ़िया वाला सूट था, सॉफ्ट सा। तो ये यहाँ पे जीन्स के, जो जीन्स का कपड़ा होता है उसके ये बैग थे, थैले, शॉपिंग बैग भी हल्के फुल्के से हैं। तो ये है 50-60 रुपए के। तो ये जो डेकोर आइटम होते हैं तो ये थोड़ी सी कॉस्टली थे यहाँ पे, बाकी तो वही चीज़ें अच्छी थी और उसी के हिसाब से पैसे थे। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। डेकोर आइटम तो यही है कि महंगे होते ही हैं, तो ये थोड़े से अलग तरीके के मटेरियल के थे, तो वो तो कॉस्टली होता ही है। तो यहाँ पर पीतल की बांसुरी और ग्लास वगैरह, दिए, घंटी वगैरह, और ये छोटी सी तोप देखो भी, छोटी सी तोप ये उड़ा देगी। तो मैं यही कह रही थी, देखो भी तोप छोड़ देती हूँ तुम्हारे ऊपर। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है इस टाइम पे कि बस पूछो ही मत। और रात का टाइम हो चुका था, यहाँ पे 8 बज चुके थे। और ये बोतल है, बहुत ही महंगी है ये बोतल, ये 15,000 रुपये की है ये बोतल। तो इस पे नक्काशी कर रखी है, मतलब कि इतना बारीक काम हो रखा है और वज़न भी इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भैया बोल रहे थे कि अब तो भाई इस टाइम पे तो सभी राजा महाराजा हैं, ख़रीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे थे इयररिंग्स वगैरह और छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, तो उसके इयररिंग्स थे और उसी की ये थी चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे थी भी टेडी बियर वगैरह, ये हाथ से बना रखे हैं क्रोशिये की मदद से। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं बकरी के दूध का साबुन, 60 रुपये की एक टिक्की थी साबुन की। और ये टेडी बियर जो छोटे छोटे से लगे हुए हैं, कोई 800, 900, 1000, 1200 इस तरह के हैं। ये छोटी सी एक गुड़िया भी, तो इनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है, सारे हैंडमेड है। ये यहाँ पे मैंने एक बेडशीट देखी है, 2-3 बेडशीट देखी थी, तो वो आपको आगे दिख जाएगी भी कैसी क्या मैंने ख़रीदी है, कौन सी ख़रीदी है यहाँ से। तो रेट तो एकदम जिससे जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं उसी तरह के है, पर बेडशीट बिल्कुल अच्छी है, सर्दी के मौसम में बिछाने वाली, इकट्ठी नहीं होगी, थोड़ी सी मोटी है। और ये है वही खादी में भी है और कॉटन में भी है, तो अलग अलग कलर है, अलग अलग डिज़ाइन है। किसी तरह की भी ले लो, भी कढ़ाई वाली ले लो या फिर सिंपल ले लो। सिंगल बेड की है 450 रुपये का एक पीस, और डबल बेड का है 750 रुपये का एक पीस। तो जो रेट बोल रही हैं वही दे रही हैं। तो इसमें मैंने 2-3 कलर देखे थे, फिर मेरे को ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने यही ले लिया। और एकदम फुल इसका लेंथ है, लंबाई चौड़ाई एकदम फुल है, किंग साइज के बेड पर भी आ जाएगी भाई ये। और ये आगे है कढ़ाई वाले कुशन्स, तो ये है खाली कुशन्स है 350 450 रुपये के। तो बस कुशन है ये 350 400 रुपये के, वो भी बस 2। और ये बेड शीट है, तो उसके हिसाब से देख लो भी 1200-1500 रुपये की बेड शीट पड़ रही है यहाँ पे। ले ले साड़ी बनाओ आप भी ना मना ना अढ़ाई से ना
पड़े मैं तो वो लेके जा रही हूँ। कपड़ा है वो तो यो देख लेते ना ठीक लगा है वो वाला भी कोई ना नीचे तो गोला इसी से उसका आधे ही हो Since